So hello everyone, the next type of respiration process जो हम इंटरनल रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं उसमें हम ये देखेंगे कि हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 टेक्स प्लेस फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, ब्लड से लंग्स में और लंग्स से बॉडी के बाहर कैसे जाता है। बिफोर दैट वी हैव स्टडीड दैट जो ऑक्सीजन हमारे अल्वियोलाई से पल्मोनरी कैपिलरी में जाता है वो कैसे एक्सचेंज होता है और पल्मोनरी कैपिलरी से हमारे सेल में कैसे जाता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। सेल या टिश्यू से जो CO2 निकलता है वो CO2 आपके ब्लड में कैसे आता है, ब्लड से लंग्स में कैसे आता है और लंग्स से बॉडी के बाहर कैसे रिलीज होता है। इस ट्रांसपोर्ट के लिए तीन मेजर वेज होते हैं। पहला होता है बाय डिसॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा। So how does this takes place? And this constitute about 7% of transport. Now let us see how this process takes place. अब यहां पे मान लो आप टिश्यू से या सेल से आपका CO2 आया, ये CO2 आपके ब्लड में आने के बाद ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ और ये वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद एक कंपोनेंट फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं H2CO3। H2CO3 इज नथिंग बट कार्बोनिक एसिड और ये जो कार्बोनिक एसिड है वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में आ जाएगा आपका किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। तो रिएक्शन बेसिकली हो कैसे रहा है, आपके टिश्यू से CO2 निकलता है, वो CO2 आता है आपके प्लाज्मा में, प्लाज्मा में जो वाटर होता है उसके साथ रिएक्ट करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्म करता है कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ना अगर यही रिएक्शन आपका आरबीसी में होता था, यही रिएक्शन आपका अगर आरबीसी में होता था तो प्रोसेस क्या होता था, प्रोसेस विल बी सेम कि यहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता था वाटर के साथ और प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता था H2CO3 जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। तो डिफरेंस क्या है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से सेल से ब्लड में आता है और वो अगर आरबीसी के अंदर आता है तो रिएक्शंस तो सेम होते हैं, बस फर्क ये होता है कि आरबीसी में जब ये रिएक्शन होता है तो आरबीसी में एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज और एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक तरीके का एंजाइम है। तो ये एंजाइम होने की वजह से ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर टू प्लाज्मा के अंदर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। अब ये जो है प्लाज्मा के अंदर फॉर्म हो रहा है, ये जो है आपका आरबीसी में फॉर्म हो रहा है, दोनों रिएक्शन तो सेम है। फर्क क्या होगा कि इन आरबीसी देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, प्रोडक्ट क्या है H2CO3, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का रेट बढ़ा देता है। यहां पे टिश्यू या सेल से हमारा पहला फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया किस फॉर्म में, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में। नाउ द नेक्स्ट फॉर्म of carbonic acid of carbon dioxide comes in the form of bicarbonates, bicarbonates form। अब यहां पे आप देखोगे तो रिएक्शंस तो सेम हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगेन आपका टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, अब ये जो रिएक्शन हो रहा है आपका वो होगा आरबीसी के अंदर। नाउ दिस पार्ट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट जिसे वी हैव टू फोकस एंड प्रोवाइड अटेंशन जिसको चीजें समझने के लिए। टिश्यू से आपका CO2 आया है आरबीसी के अंदर, वो रिएक्ट किया है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ये अगेन फॉर्म करता है आपका प्रोडक्ट H2CO3 जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। नाउ this H2CO3 being an unstable product, this H2CO3 जिसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं ये अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। अनस्टेबल प्रोडक्ट होने के वजह से ये H2CO3 डिसोसिएट हो जाता है। किसमें डिसोसिएट होता है, बाइकार्बोनेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयंस में। Now this whole reaction
this whole reaction is taking place inside the RBC. तो जब ये H2CO3 फॉर्म होता है, being an unstable product, it dissociates into two compounds, that is HCO3 and H+. अब ये HCO3 जो है उसे हम कहते हैं बाइकार्बोनेट. क्या कहते हैं? बाइकार्बोनेट. अब ये HCO3 अनस्टेबल होने की वजह से बाहर आ जाता है ब्लड में. बाहर आ जाएगा ब्लड में, किसमें आ जाएगा? बेसिकली ये प्लाज्मा में. अब एक नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड आपका आरबीसी से बाहर की तरफ कूद जाता है या शिफ्ट हो जाता है प्लाज्मा में. तो उससे होता क्या है? प्लाज्मा में नेगेटिव आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है और आरबीसी के अंदर नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो घट जाता है. दैट क्रिएट्स एन आयनिक इम्बैलेंस. तो इस आयनिक इम्बैलेंस को बैलेंस आउट करने के लिए प्लाज्मा से क्लोरीन आयन जो रहता है वो शिफ्ट होता है आपका आरबीसी के अंदर. एंड दिस शिफ्ट is known as chloride shift. क्लोराइड शिफ्ट होता क्यों है? क्योंकि आरबीसी और प्लाज्मा के बीच में जो आयनिक इम्बैलेंस क्रिएट होता है उसको बैलेंस आउट करने के लिए. नाउ once this HCO3 comes from RBC outside to the plasma, प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट्स, सोडियम सॉल्ट एंड पोटेशियम सॉल्ट्स. तो जो HCO3 आपका प्लाज्मा में आया है, प्लाज्मा में आने के बाद ये बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा आइदर सोडियम के साथ और आइदर पोटेशियम के साथ. अगर ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करेगा एक प्रोडक्ट सोडियम बाइकार्बोनेट. अगर ये रिएक्ट करता है पोटेशियम के साथ तो ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा पोटेशियम बाइकार्बोनेट. तो यहां पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो मिला है हमारा वो दो फॉर्म्स में मिला है, या तो सोडियम बाइकार्बोनेट या तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट. सो दिस इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड which has came into the blood. This was the first form, that is carbonic acid, that comes into the blood in plasma dissolved form. So the second form of carbon dioxide comes in the bicarbonate form inside the RBC, that meant in the blood. And this transport bicarbonate form constitute about 70% of CO2 का transport. The third and the last, that is कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होते हैं टिश्यू से या सेल से बाय अटैचिंग टू द अमाइनो ग्रुप ऑफ hemoglobin. Now how does it, and this process constitute for almost 23% of transport. How does this process occur? For example, here is hemoglobin and hemoglobin का यहाँ उससे साथ अटैच होगा अमाइनो ग्रुप. टिश्यू से बाहर निकलेगा CO2 and this CO2 binds to the amino group of hemoglobin. After binding to the amino group of hemoglobin, it forms a product. It forms a product which is known as HbCO2. What this product is known as? Carbomino hemoglobin. So this was the process how carbon dioxide from the cell or tissue comes inside the blood. Again we'll have a recap of this. Carbon dioxide from the tissue or lungs come inside the blood by three different ways. First, in the form of dissolved form of plasma that constitute about 7% of transport. Second, by bicarbonate ions form that constitute about 70% of transport. And third, by attaching to the amino group of hemoglobin that constitute about 23% of the transport. Now, we have got the carbon dioxide in three different forms. First is in the form of carbonic acid, second is in the form of potassium or sodium bicarbonate form, and third, that is in the form of carbamino hemoglobin. Now this three types of carbon dioxide will go inside the alveoli of the lungs
and via exhalation process it will be released out of the lungs outside the body. Now जो भी हमारे H2CO3 है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के जितने भी फॉर्म्स हैं वो हमारे ब्लड में आ चुके हैं. नाउ दिस थ्री फॉर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज कार्बोनिक एसिड, सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड कार्बामिनोहीमोग्लोबिन will be coming into the lungs that is in the alveoli और फिर वो बॉडी के बाहर exhalate out हो जाएंगे by the process of exhalation. But before going out कार्बन डाइऑक्साइड के जो combined form में है या mixed form में है that will be first converted into pure form that is carbon dioxide. So how this conversion takes place, let us see in detail. This H2CO3 when it comes into the blood and when it goes into the lungs and alveoli it get dissociated into two compounds that is H2O and CO2. H2CO3 it dissociates. H2CO3 जो होता है वो dissociate होता है वाटर में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में. Once this dissociation takes place, this H2O will again come in blood and CO2 will be released out via the process of exhalation. So this was the first way how the carbon dioxide get released outside of the body. Now the second one. Now the second form of carbon dioxide is in the form of sodium or potassium bicarbonate. How does this get exhaled out of the body? Again the same process. If it will be NaHCO3, it will be getting dissociated into sodium plus HCO3. आफ्टर डिसोसिएशन होने के बाद Na जो है वापस आ जाएगा आपका ब्लड में या प्लाज्मा में, बच गया आपका HCO3 यानी बाइकार्बोनेट आयन. नाउ दिस बाइकार्बोनेट आयन रिएक्ट्स विथ H+ आयन. हम लोगों ने आरबीसी में पढ़ा था कि जब भी आरबीसी में H2CO3 फॉर्म होता है तो ये बीइंग एन अनस्टेबल प्रोडक्ट ये डिसोसिएट हो जाता है H+ में और HCO3 माइनस में और ये चले आता है आपका प्लाज्मा में. तो ये H+ आयन वहां पे बच गया. ये H+ आयन वहां पे बचने की वजह से जब आगे जाके ये HCO3 के साथ वापस से रिएक्ट करता है. HCO3 के साथ वापस से रिएक्ट करने पे कंपाउंड फॉर्म करेगा अगेन H2CO3 जिसे हम कहेंगे कार्बोनिक एसिड. ये कार्बोनिक एसिड फिर डिसोसिएट होगा अगेन वाटर में और CO2 में. एक बार ये वाटर और CO2 में डिसोसिएट हो गया अगेन दिस सेम प्रोसेस H2 आएगा वापस से आपका ब्लड में एंड CO2 जो है वो एक्सेल आउट हो जाएगा बॉडी के बाहर. सो दिस इज अ सेकेंड वे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपका बॉडी के बाहर रिलीज होता है इन इट्स प्योर फॉर्म. एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन आपका कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आया है इन द फॉर्म ऑफ कार्बिनोहीमोग्लोबिन. तो जब ये आता है तो ये आता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बिनोहीमोग्लोबिन. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप से अटैच होता है. किससे अटैच होता है? अमाइनो ग्रुप से अटैच होता है. तो एक बार वो लंग्स में आने के बाद इनका भी डिसोसिएशन होता है. कैसे? Hb+ CO2. Hb यानी हीमोग्लोबिन विच इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ये अगेन मूव हो जाएगा आपका ब्लड में और CO2 जो है वो एक्सेल आउट हो जाएगा बॉडी के बाहर. सो द फर्स्ट वे, सेकेंड वे एंड द थर्ड वे. इन तीन तरीकों से या बाय दिस थ्री प्रोसेस द कार्बन डाइऑक्साइड गेट एक्सेल्ड फ्रॉम आउट ऑफ आवर बॉडी. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 and transport of CO2, this all process constitute of the process of internal respiration. So yeah, this was all about the process how the transport of CO2 and how the transport of CO2 and O2 takes place. If you have understood the whole concept, please do watch the complete video. Like, share and subscribe my channel for the upcoming more videos on the heart, its structure, function, heart कैसे काम करते हैं, cardiac arrest क्या होता है, heart अटैक्स क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो या, थैंक यू सो मच.